नमस्कार दोस्तों, एसएससी ने स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी जारी किया है। इसमें दो प्रकार के ग्रुप हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी का ये वैकेंसी रहेगा। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, अभ्यर्थी 12वीं पास के साथ आपके पास आईटीआई से जो स्टेनोग्राफर का कोर्स कराया जाता है, ये आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का जो प्रक्रिया है, 26 जुलाई से फार्म भरना शुरू हो चुका है। 17 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं। भरे गए फार्म में त्रुटि सुधार करना रहेगा। 27 से 28 अगस्त के बीच कर पाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्ज़ाम रहेगा अक्टूबर और नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने संबंधी किसी प्रकार का समस्या आएगा, दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें जो एज का जो कैलकुलेशन है, कम से कम 18 साल और अधिकतम 30 साल तक, और ये किसके लिए रहेगा? ग्रुप सी के लिए रहेगा। आप ग्रुप डी के लिए आवेदन करना चाहेंगे, कम से कम 18 साल अधिकतम 27 साल तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो एज का लिमिटेशन है, 1 अगस्त 2024 के अनुसार ग्रुप सी के लिए आवेदन करते हैं तो कम से कम 18 साल अधिकतम 30 साल तक। ग्रुप डी के लिए आवेदन करेंगे कम से कम 18 साल अधिकतम 27 साल तक। अब आप आरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एसटी एससी हैं तो 5 साल छूट दिया जाएगा, ओबीसी हैं तो 3 साल छूट दिया जाएगा, विकलांग अभ्यर्थी हैं सामान्य कैटेगरी के तो 10 साल का छूट दिया जाएगा, विकलांग है ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 13 साल का छूट दिया जाएगा। आप ओबीसी हैं, विकलांग हैं तो आपको 13 साल का छूट दिया जाएगा। आप एसटी एससी हैं, विकलांग है तो 15 वर्ष का छूट दिया जाएगा। आप एक सर्विसमैन हैं तो 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इस प्रकार से अन्य कैटेगरी के लिए और भी अलग अलग छूट का प्रावधान है, जो अधिकतम 45 साल तक इसमें हो सकता है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है, मैं आपको बताया हूं कि अभ्यर्थी 12वीं पास कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपके पास स्टेनोग्राफर, चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश में आपका कंप्लीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और आप इससे पहले एसएससी का कोई भी परीक्षा दिए हैं तो आपको पता होगा कि ये जो परीक्षा केंद्र सभी राज्यों में उपलब्ध रहता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो हमारा जो परीक्षा केंद्र है हमको रायपुर में मिलेगा देखने को, दुर्ग भिलाई में, इसके अलावा बिलासपुर में जो हमारा परीक्षा केंद्र, तीनों में से हम जो हमारा नज़दीक है हम परीक्षा केंद्र का चुनाव कर सकते हैं। परीक्षा आपका 2 चरण में रहेगा। पहला टियर 1 आपका सीबीटी टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 2 घंटे का समय दिया जाएगा। विकलांग अभ्यर्थी होंगे तो आपको 40 मिनट का और एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। यदि आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर टिक लगा लेते हैं, 0.25 अंक आपका कट जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी सक्सेसफुली सीबीटी 1 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, अब आपको स्किल टेस्ट देना रहेगा। ग्रुप डी में 2 प्रकार के स्किल टेस्ट देना रहेगा। पहला अंग्रेजी में टाइपिंग के लिए आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा, विकलांग है तो 70 मिनट। ग्रुप डी के लिए ही हिंदी में टाइपिंग करने के लिए 65 मिनट, सामान्य अभ्यर्थी को विकलांग है तो 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब देखते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रुप सी अंग्रेजी में टाइपिंग करने के लिए 40 मिनट का समय, विकलांग है तो 55 मिनट। स्टेनोग्राफर सी हिंदी में टाइपिंग के लिए 55 मिनट का समय, सामान्य अभ्यर्थी को विकलांग है तो 75 मिनट का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से आप सीबीटी 1 और स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। आपका जो सिलेक्शन है मेडिकल टेस्ट के बाद हो जाएगा। सिलेक्शन मोड में देखेंगे कि अभ्यर्थी को, अगर आप जनरल है तो कम से कम 30% आपको अंक लाना अनिवार्य रहेगा, ओबीसी को 25% है और एसटी एससी को इसमें 20% अंक लाएंगे, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। इस प्रकार से जो भी अभ्यर्थी इस स्टेनोग्राफर पद की योग्यता को धारण करते हैं, वे जरूर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं। ये जो जानकारी है परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।